कभी कभी ज़िंदगी हमें एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां हम समझ नहीं पाते कि आगे क्या करें, कौन सा रास्ता सही है और हमारे किए हुए कर्मों का परिणाम आखिर कब और कैसे मिलेगा। कई बार हम पूरी निष्ठा से कुछ करते हैं, दिल लगाकर, ईमानदारी से, पूरे समर्पण से, लेकिन परिणाम वैसा नहीं आता जैसा हमने चाहा था। और तब मन में एक सवाल उठता है, क्या वाकई ईश्वर देख रहा है? आखिर ये वीडियो मेरे अपने दिल से निकला हुआ है, क्योंकि मैंने भी उस रास्ते पर चलकर देखा है जहां आप कर्म तो करते हो लेकिन परिणाम की चिंता भीतर से खाई जाती है। और यहीं से शुरू होती है असली समझ। अपना कर्म करो और बाकी सब ईश्वर पर छोड़ दो। ये वाक्य जितना सरल लगता है उतना ही गहरा है, क्योंकि इसका अर्थ केवल छोड़ देने में नहीं है, इसका अर्थ है विश्वास करने में, समर्पण करने में। जब हम कर्म करते हैं तो उस क्षण हम कार्य कर रहे होते हैं, पर जब हम परिणाम को लेकर सोचने लगते हैं तो उस क्षण से बाहर निकल जाते हैं। हम अब वर्तमान में नहीं रहते, हम भविष्य की चिंता में फंस जाते हैं या अतीत के अनुभवों में उलझ जाते हैं। और यही वह जगह है जहां हम अपनी शक्ति खो देते हैं। जीवन की सबसे सुंदर बात यह है कि ईश्वर ने हमें कर्म करने की स्वतंत्रता दी है, लेकिन परिणाम अपने पास सुरक्षित रखा है। क्योंकि अगर परिणाम भी हमारे हाथों में होता तो शायद हम कभी विश्वास करना ही नहीं सीख पाते। ईश्वर जानता है कौन सा फल किस समय पर देना उचित है, कब तुम्हें थोड़ा रुकना चाहिए, कब तुम्हें बढ़ना चाहिए और कब तुम्हें बस बैठकर देखना चाहिए कि यूनिवर्स तुम्हारे लिए क्या बुन रहा है। कभी कभी हम सोचते हैं कि मैंने सब कुछ किया फिर भी ये मुझे क्यों नहीं मिला, लेकिन क्या कभी ये सोचा है कि शायद वो चीज़ तुम्हारे लिए बनी ही नहीं थी, या शायद वो समय तुम्हारे लिए सही नहीं था। हर अधूरा परिणाम कभी ना कभी किसी रूप में पूरा होता है, हर बंद दरवाज़ा किसी और दिशा में खुलता है और हर असफलता तुम्हारे भीतर किसी नई शक्ति को जन्म देती है। ईश्वर की योजना हमेशा हमारी समझ से बड़ी होती है। हम एक पन्ना देख रहे होते हैं और वो पूरी किताब लिख रहा होता है, तो क्यों ना हम बस वही करें जो हमारे हाथों में है, कर्म, और बाकी सब उसे सौंप दें जो हमसे कहीं ज़्यादा जानता है, यानी ईश्वर। अब तुम ये समझ लेते हो कि मेरा काम सिर्फ कर्म करना है, परिणाम नहीं, तो अचानक तुम्हारे भीतर से एक बोझ उतर जाता है, एक हल्कापन आ जाता है और तुम काम करना शुरू कर देते हो, प्रेम से, आनंद से, समर्पण से, ना कि डर और चिंता से। क्योंकि अब तुम किसी फल के लिए नहीं बल्कि उस प्रेम के लिए काम कर रहे हो जो तुम्हारे भीतर से बह रहा है। और यही है कर्म योग की असली परिभाषा। भगवद गीता में भी अर्जुन ने यही कहा था कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यानी तुझे केवल कर्म करने का अधिकार है, फल पर नहीं। इस एक वाक्य में पूरी आध्यात्मिक विज्ञान छुपा है, क्योंकि जब तुम परिणाम को छोड़ते हो तब तुम संतुलन में आ जाते हो। तुम्हारा मन ना सफलता में उछलता है और ना असफलता में टूटता है। तुम बस अपने मार्ग पर चलते जाते हो, शांत होकर, विश्वास के साथ, क्योंकि तुम्हें पता है जो होना है वो अपने समय पर होगा। यहाँ एक बात समझो, छोड़ना मतलब भागना नहीं होता, छोड़ने का मतलब है सौंप देना। तुम अपना सर्वश्रेष्ठ करो और फिर उस परिणाम को ईश्वर के हाथों में छोड़ दो। जैसे कोई बच्चा अपना होमवर्क करके माँ को दिखाता है, देखो माँ मैंने कर लिया। वो जानता है कि अब माँ उस पर सही निशान लगाएगी। उसी तरह तुम भी अपना कर्म करके ईश्वर को सौंप दो। मैंने अपना काम पूरी निष्ठा से कर दिया है, अब जो उचित हो वही मुझे दो। उस क्षण तुम्हारे भीतर एक अद्भुत शक्ति उतरती है, क्योंकि तुम अब संघर्ष नहीं कर रहे, तुम प्रवाह के साथ बह रहे हो। धीरे धीरे तुम समझने लगते हो कि
कि हर एक चीज़ का एक डिवाइन टाइमिंग होता है और जो तुम्हारा है वो किसी न किसी रूप में तुम्हें मिलकर ही रहेगा। ये ब्रह्मांड का सटीक संतुलन में नियम चलता है। किसी का कर्म व्यर्थ नहीं जाता, किसी की नीयत अनसुनी नहीं रहती। बस धैर्य चाहिए, बस विश्वास चाहिए। देखो, नदी भी तो जब बहती है तो उसे पता नहीं होता कि समुद्र कब मिलेगा। वो बस बहती जाती है क्योंकि उसे भरोसा होता है उसकी सही दिशा पर। अगर वो बीच में रुक जाए तो कभी समुद्र तक नहीं पहुंच पाएगी, पर अगर वो बहती रहे तो चाहे रास्ते में कितनी ही चट्टानें क्यों ना आए, वो अपना रास्ता खुद बना लेती है। तुम्हारा कर्म भी ऐसा ही है। रास्ते में रुकावटें आएंगी, लोग समझेंगे नहीं, कभी कभी तुम्हारा मन भी कहेगा अब बस करो। लेकिन अगर तुम्हें भीतर से पता है कि तुम सही कर रहे हो तो चलते रहो, बाकी सब ईश्वर पर छोड़ दो। क्योंकि जब तुम चलते रहते हो तो यूनिवर्स तुम्हारे साथ चलने लगता है, तुम्हारे इरादे के साथ पूरा अस्तित्व जुड़ जाता है। और तब जो होता है वो केवल कर्म का परिणाम नहीं होता, वो एक डिवाइन रिवार्ड होता है। कभी कभी परिणाम देर से आते हैं, लेकिन देर का अर्थ ये नहीं है कि वो आ नहीं रहे। इसका अर्थ है कि ईश्वर तुम्हें उस समय के लिए तैयार कर रहा है। अगर तुमको आज वो फल मिल गया जिसके लिए तुम तैयार नहीं थे, तो शायद तुम्हें वो आनंद नहीं आएगा, शायद वो तुम्हारा अहंकार जगा दे या फिर डर। इसीलिए कभी कभी प्रतीक्षा में भी ईश्वर की कृपा होती है, क्योंकि वो जानता है कि कब देना है, कितना देना है। हमारा कर्म सिर्फ इतना है कि कर्म करते रहना, प्रेम से, सच्चाई से, और फिर उसे सौंप देना जिसने इस पूरी सृष्टि को रचा है। याद रखो, कर्म का अर्थ सिर्फ बाहरी कार्य नहीं होता। कभी कभी मौन रहना भी कर्म है, किसी को माफ़ कर देना भी कर्म है, किसी को आशीर्वाद देना भी कर्म है, और खुद को बदलना भी एक कर्म है। हर दिन, हर क्षण तुम किसी न किसी रूप में कर्म कर रहे हो। बस ये देखो, क्या उस कर्म में प्रेम है, क्या उसमें समर्पण है, क्या उसमें विश्वास है। अगर हाँ, तो तुम सही राह पर हो। फिर परिणाम चाहे जो भी आए, कैसे भी आए, वो तुम्हारे लिए सर्वोत्तम होगा। क्योंकि जब ईश्वर देता है तो वो केवल फल नहीं देता, वो अनुभव देता है, और अनुभव ही तो आत्मा की सबसे बड़ी कमाई है। अगर आज तुम जीवन के किसी मोड़ पर खड़ी हो जहाँ तुम्हें लग रहा है कि अब कुछ समझ नहीं आ रहा, तो बस एक पल के लिए अपनी आंखें बंद करो और भीतर से करो, मैं अपना कर्म करूँगा और बाकी सब ईश्वर पर छोड़ दूँगा। तो तुम देखोगे कि भीतर से एक गहरी शांति उतर आएगी, क्योंकि तुम्हारा मन अब लड़ाई नहीं लड़ रहा, वो सिर्फ विश्वास में विश्राम कर रहा है। जीवन में यही तो चाहिए, एक ऐसा विश्वास जो परिस्थिति से बड़ा हो, एक ऐसा कर्म जो तुम्हारे सत्य से जुड़ा हो। बाकी सब अपने आप होता चला जाएगा, क्योंकि ईश्वर कभी किसी कर्म को अधूरा नहीं छोड़ता। तो आज से जब भी जीवन तुम्हें उलझाए, बस अपने दिल से कहो, मैं करूँगा तुमसे प्रेम, पूरे समर्पण से, और फिर उसे सौंप दूंगा जो सबका रखवाला है। क्योंकि अंततः जीवन एक यात्रा है, यहाँ हमें बस चलते जाना है विश्वास के साथ, बाकी सब ईश्वर जानता है। तो अगर ये बात आज तुम्हारे दिल को छू गई हो तो ये संयोग नहीं है, शायद यूनिवर्स चाहता है कि आज तुम थोड़ा हल्का महसूस करो, थोड़ा भरोसा करो, और याद रखो, तुम्हारा काम सिर्फ कर्म करना है, बाकी सब उसका काम है। धन्यवाद शाइन विदिन परिवार का हिस्सा बनने के लिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे उन सब तक पहुंचाओ जो आज परिणामों के उलझनों में थक गए हैं। शायद ये शब्द उनके जीवन में भी थोड़ी रोशनी भर दे। धन्यवाद।